हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर फाइनल यूट्यूब चैनल। पहले वीडियो में जो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को पार्ट 6 तक मैंने टेंस को कंप्लीट कराया और अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताऊं। तो नेगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि टेंस क्या है और टेंस के टाइप्स कितने हैं। वो सारा चीज आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। अब मैं आज आप लोगों के सामने नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस द सेंटेंस which give positive sense। ऐसे वाक्य जो हम लोगों को सकारात्मक बतलाए। जैसे एग्जांपल में ही गोस टू स्कूल, ये आपका सकारात्मक वाक्य हुआ। और इसी को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? देखिए नेगेटिव द सेंटेंस which gives negative sense is called negative sentence। ऐसे वाक्य जो हम लोगों को नकारात्मक बतलाए उससे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, राम डस नॉट गो टू स्कूल। राम जो है स्कूल नहीं जाता। तो सकारात्मक वाक्य में पॉजिटिव हम लोगों को पॉजिटिव सेंस बताता है और जहां की नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को नकारात्मक बताता है। तो हम लोग आज एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का जो नियम है वो आज हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स। टुडे बी रेडी फॉर इट। सी राम डस नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता। सो जस्ट जैसे हम टेंस को आप लोगों को पढ़ाएं उसी तरह इसमें नेगेटिव सेंटेंस को भी सभी टेंसों में सभी टेंस के नियम के आधार पर ही इसको हम आप लोगों को आज बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट। देखिए जिस वाक्य के अंत में ता देती रहे उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। लेकिन नेगेटिव में इसका रूल क्या होगा? नेगेटिव रूल जैसे ही गोस टू स्कूल एवरी डे। ये जो आपका सेंटेंस हुआ ये एफर्मेटिव में हुआ। तो एफर्मेटिव से हम नेगेटिव में कैसे बदलेंगे उसका नियम को पहले छोड़िए, पहले देखिए कैसे बनता। ही डस नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। It does not go to school every day. Now see its rule. Subject plus do does plus not plus V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ही आप इसका नियम है। नियम को पहले देखिए।
सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल लीजिए, ही स्लीप्स एट नाइट। देखिए इसमें एस क्यों लगा, आप लोगों को हम टेंथ में बताए थे कि जहां सब्जेक्ट सिंगुलर रहे वर्ब के साथ एस का प्रयोग होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग नहीं होता। और जहां एस का प्रयोग हो यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के साथ तो एस होगा ही, लेकिन इसमें नेगेटिव में ये आपका होगा ही डस नॉट। देखिए यही एस यहां आ गया, डस नॉट, ये नॉट देखिए ये नॉट आया, प्लस डस नॉट स्लिप, ये एस नहीं लगेगा फिर यहां, क्योंकि ये एस देखिए यहां आ चुका है। इसलिए स्टूडेंट्स यहां आप गलती नहीं कीजिएगा, इसमें एस नहीं लगा दीजिएगा, अगर इसमें एस लगा दीजिएगा ना तो पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए यहां डज में ही एस लगाइएगा, ही डज नॉट स्लीप एट नाइट। और दूसरा सेंटेंस देखिए, ही दे स्लीप एट नाइट। यही सेंटेंस को देखिए फिर लौटा के, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट देखिए प्लूरल है इसलिए वर्ब सिंगुलर है। तो देखिए दे क्या होगा, डज नॉट होगा कि डू नॉट, नहीं डू नॉट होगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, दे डू नॉट स्लीप एट नाइट, ये होगा आपका। इसलिए फिर से ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस होता है। मैं पुनः आप लोगों को बताता हूं, ये याद कीजिए टेंस में क्या बताए थे, सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। और उसी प्रकार ही स्लीप्स एट नाइट, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है, और ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव ही डस नॉट हुआ, इसलिए डस लगा क्योंकि यहाँ एस देखिए स्लीप्स में है, यानी ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है, इसलिए इसके साथ एस लगा, डस नॉट स्लीप एट नाइट। देखिए यहाँ एस नहीं लगा क्योंकि यहाँ एस लग चुका, डस नॉट स्लीप एट नाइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे स्लीप एट नाइट, वही सेंटेंस है, केवल मैंने सब्जेक्ट को बदल दिया, दे स्लीप एट नाइट, क्या होगा, दे डू नॉट स्लीप एट नाइट। देखिए इसके साथ ना एस तो नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल रहने के बाद एस का प्रयोग होता नहीं है, और जब एस का प्रयोग नहीं होगा तो इसमें भी एस का प्रयोग नहीं होगा, दे डू नॉट स्लीप एट नाइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी ब्रिंग्स एन एप्पल, शी ब्रिंग्स एन एप्पल, क्या होगा इसका, देखिए आप लोग सोचिए, उसके बाद बताइए कमेंट बॉक्स में हमको बताइए क्या होगा। शी डस नॉट bring an apple, she does not bring an apple, does not bring an apple, इसमें होगा she does not bring an apple। इस तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और आपको अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल को देखेंगे, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को एक बार ये सिंपल प्रेजेंट को दोहरा देना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलेंगे। सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव देखिए, अफर्मेटिव में क्या लिखा हुआ है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता, यानी वो जो है ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में है। ही डस नॉट, नेगेटिव में होगा डस नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ है इसलिए इसके साथ एस का प्रयोग हुआ, यहाँ डस नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट,
he sleeps at night, he does not, नेगेटिव में होगा, he does not sleep at night, they sleep at night, they do not sleep at night, she brings an apple, she does not bring an apple। ये आपका सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव हुआ और इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे सेंटेंस हम आप लोगों को देंगे। यू गो टू स्कूल, क्या होगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए अब हम इसको आप लोगों को आगे बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप लोग जानते हैं जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो यही सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनेगा उसका रूल हम बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये हो गया अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो कैसे बदलिएगा, बहुत ही स्टूडेंट्स ये जो है ना बहुत ही आसान है, केवल आप ध्यान दीजिए, ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा आप 1 मिनट इसमें ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाइएगा कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। केवल आप ध्यान दीजिए और आप बना लीजिएगा, ही इज नोट, केवल नोट बिठा देना है, कुछ नहीं करना है, इसके बाद नोट बिठा देना, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए कितना इजी है, इससे भी और कोई इजी हो सकता है। आदमी लोग बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, अरे इंग्लिश हार्ड नहीं है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि आप लोग इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकेंगे। केवल ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको आज देखिए, आप समझिए, देखिए नेगेटिव सेंटेंस पूरा आज समझ लीजिएगा, और कोई भी किसी तरह का भी एग्जाम हो वो ये नेगेटिव सेंटेंस आप अच्छे तरह से बना पाइए, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। यू आर टेकिंग रेस्ट, यू आर टेकिंग रेस्ट, क्या होगा इसका, देखिए नेगेटिव, यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, सीता इज गिविंग मी वाटर। देखिए सीता इज गिविंग मी वाटर, सीता मुझे पानी दे रही है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव, नेगेटिव। देखिए सीता इज गिविंग मी वाटर, सीता इज नॉट गिविंग मी वाटर। कितना इजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट से भी इजी है। देखिए आराम से आप बना सकते हैं, केवल ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा 1-2 मिनट ध्यान दीजिए, देखिए आप नेगेटिव सेंटेंस अपने आप सीख जाइएगा। देखिए अब सिंपल प्रेजेंट भी सिखा दिए आप लोग को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बता दिए। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होगा, और वर्ब हमेशा
V3 में होता है, वर्ब हमेशा V3 में होता है। और इसी को आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव में बनाएंगे, यानी नेगेटिव मतलब ना, नकारात्मक। जैसे एग्जांपल लीजिए, he has eaten food, he has eaten food, क्या होगा इसका? he has not eaten food। ठीक है, देखिए आप रूल देख लीजिए, इसका रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका, ये रूल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और एक चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी रूल देख लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं, he has eaten food, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सीता हैज ब्रॉट मी ए मैंगो, सीता हैज ब्रॉट मी ए मैंगो, क्या होगा इसका? सीता हैज नॉट ब्रॉट मी ए मैंगो। दिस इज द रूल, बहुत ही आसान है। नेगेटिव जो है ना, टेंस जो पढ़ा है उससे बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। जैसे देखिए लिखा हुआ है, he has eaten food, वह खाना खा चुका है। he has not eaten food, वह खाना नहीं खा चुका। सीता has brought me a mango, सीता एक आम ला चुकी है। सीता has not brought me a mango, सीता एक आम नहीं ला चुकी है। ये सारा सेंटेंस केवल आप लोग देखिए और मिनटों में सीखिएगा, सिर्फ आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद कीजिए आप लोगों को टेंस में मैंने यह सेंटेंस भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस वाक्य से यह पता चले कोई भी कार्य वर्तमान समय में प्रारंभ होकर चलता रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें वर्ब के साथ हैज हैव का प्रयोग होता है, प्लस बीन। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए, he has been reading a book since 2022, वह 2022 से एक किताब पढ़ता आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या होगा इसका? नेगेटिव। देखिए, he has not been reading a book since 2022, this is the rule। अब रूल देखिए, रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, हैज हैव प्लस बीन प्लस देखिए नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
how you can convert the simple present perfect continuous tense to negative sentence. This sentence can be converted into negative sentence. After seeing this rule, you can convert this sentence from present perfect continuous tense to negative. You can change this sentence to negative sentence. See other rule. He has been reading a book for 2 hours. मैं वह 2 घंटा से एक किताब पढ़ता रहा। इसका नेगेटिव क्या होगा? कुछ नहीं। देखिए सिर्फ आपको ही हैज नॉट बिठा दीजिए, नेगेटिव हो गया। सिर्फ नॉट बिठाइए, ये नेगेटिव हो गया। ही हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours. सीता has been quarreling with her sister since 2021. यानी सीता जो है अपनी बहन से 2021 से लड़ाई करते आ रही है। क्या होगा इसका नेगेटिव? नेगेटिव देखिए क्या होगा। ये हुआ अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये है अफर्मेटिव। क्या होगा इसका? कुछ भी नहीं। देखिए ध्यान से, सीता हैज नॉट बीन quarreling with her sister since 2021. देखिए इतना आसान है, आप लोग तुरंत सीखिएगा। सिर्फ आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए, आप लोगों को सब पक्का 100% समझ में आएगा। जिस तरह आप लोगों को टेंस में समझ में आया, उसी प्रकार ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी तुरंत समझ में आ जाएगा। और आप लोग हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइएगा कमेंट करके। तब हमको फिर दूसरा वीडियो बनाने के समय मुझे आसानी होगी, इसलिए आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के 4 भेद हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट देखिए केवल समझना इसी को है, बाकी सेंटेंस में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। केवल आपको ये देखना, ही went to school। देखिए ये सेंटेंस देखिए, he went to school, वह स्कूल गया था। he did not go to school। देखिए अगर पास्ट रहे तो did का प्रयोग होगा, और प्रेजेंट है तो do का। और देखिए जब यहां did लगा तो went हमेशा प्रेजेंट में होगा। went हमेशा प्रेजेंट, V1 V2 V3 V4 आप लोगों को पता है। go went gone going, देखिए 4 रूप होता, go went gone going। देखिए ये दूसरा रूप है, V2 का था, और इसी के साथ do did done doing। तो ये देखिए ये रूप को हम लोग यहाँ लिए, did लिए, तो यहाँ went हमेशा V1 में हो जाएगा। हमेशा क्या होगा? V1 में go। He did not go to school। और एग्जांपल लीजिए, she slept
एट नाइट। कितना ही आसान है, देखिए शी स्लेप्ट एट नाइट, वह रात को सोई थी। शी डिड नॉट, देखिए ये V2 है, V1 हो जाएगा, स्लीप एट नाइट। शी डिड नॉट स्लीप एट नाइट। देखिए इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, देखिए प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका रूल है। ये रूल को याद रखिए और आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ही रैन वेरी फास्ट, ही रैन वेरी फास्ट, क्या होगा, ही डिड नॉट रन वेरी फास्ट। देखिए यहां तक आज मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग इसको, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, और अगर अच्छा से समझ में नहीं आवे वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।